students. Good morning to all once again. What I have written for you, we all are trying our best to give you all full knowledge. But 100% knowledge ऑनलाइन में होता है कई बार, और उसमें एक प्रॉब्लम लेकुना ये भी आता है कि हम बच्चों को चेक नहीं कर सकते. कितने स्टूडेंट्स हैं आप सोचिए. अगर आप उम्मीद करते हैं ना, तो हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप अपनी बुक से क्वेश्चन कीजिए, इलस्ट्रेशन कीजिए और उनकी पिक या तो नॉर्मल पिक या पीडीएफ फॉर्म में अपने रिस्पेक्टिव टीचर को सेंड करें. बट आई हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल पिक आई थिंक ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम योर साइड. तो आई डोंट थिंक कि ये बात भी सही है बेटा. अगर आप टीचर से उम्मीद कर रहे हैं तो टीचर भी तो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद कर रहा है. राइट बेटा, क्लियर है? तो नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू वंस अगेन इन टुडेज क्लास कि हम स्पीडली एक या दो क्वेश्चन करते हैं रिटन में, और एक दो क्वेश्चन में आपको टास्क दूंगा, आप उसे कंप्लीट कीजिए और डाउट है तो डाउट पूछिए और निश्चिंत रहे रिवीजन के लिए. आपके पेपर से पहले मैं आपको अच्छा खासा रिवीजन कराऊंगा, भले इवनिंग टाइम में एक्स्ट्रा टाइम लेकर कराऊं या मॉर्निंग में कराऊं, बट आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए. ठीक है बच्चों? सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जल्दी से. कैश बुक में सबसे अच्छी बात क्या है? एक तो ये फाइल सेकंड है. हमें कैश और बैंक के ऊपर ही तो फोकस करना है. हमें किसके ऊपर फोकस करना है बच्चों? सर कैश और बैंक, जो भी सैलरी ट्रांजैक्शन है, एज वेल एज कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स जैसे कि कॉन्ट्रा एंट्री, इसको भी नहीं बोलना है सर. या फिर सर अगर हमें चेक रिसीव होता है, क्या रिसीव होता है स्टूडेंट्स? चेक रिसीव होता है. अब इसे अगर हमने सेम डे डिपॉजिट किया या नहीं किया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सेम डे डिपॉजिट किया या नहीं किया. अगर किसी और दिन डिपॉजिट किया तो उसमें आप जिस दिन डिपॉजिट करते हैं उस दिन बैंक प्लस करते हैं. फिर आगे चल के कुछ और अच्छे पॉइंट्स आने वाले हैं. चेक डिपॉजिट किया एंड आफ्टर फ्यू डेज वी कम टू नो कि चेक क्या हो गया बच्चों? डिसऑनर हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाउंस वर्ड भी बोलते हैं. राइट, गॉट इट? ये भी आपको ध्यान रखना है. बैंक ने कुछ चार्जेस भी काट लिए इसके ऊपर, ये भी आपको ध्यान रखना है. राइट? चलिए आज की क्लास का एक पहला अच्छा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से बच्चों. ओके, यू नो व्हाई? क्योंकि वो फोकस करते हैं फर्नीचर पे और हमने कहा फोकस किस पे करना है? लक्ष्मी माता पे बेटा. राइट स्टूडेंट्स? वेरी इजी. अभी तक के सारे पॉइंट्स इजी हैं. अब देखिए फर्नीचर सोल्ड किया, आपको चेक से पेमेंट किया, आपके पास पैसा आ रहा है, एंड सेम डे यू हैव डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक. तो आपका बैंक कॉलम क्या हो जाएगा? सर प्लस हो जाएगा. ये लीजिए, प्लस कर दिया बैंक कॉलम. हाँ, एक बात श्योर है, इंस्टेड ऑफ सेल्स क्या वर्ड लिखेंगे यहाँ पे? टू फर्नीचर अकाउंट. टू फर्नीचर अकाउंट. ठीक है बच्चों? इट्स ओके. आगे चले नेक्स्ट पॉइंट. सैलरी स्टेट 4500. सर पैसा जाएगा सर, ये लीजिए, बाय सैलरी अकाउंट. ठीक है, आगे चलिए बच्चों. देखिए अच्छा पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट. दिमाग से देखना, अच्छे से समझना कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. सेटल द अकाउंट ड्यू टू राम ₹2000 बाय पेइंग कैश 1900. दिमाग लगाइए बच्चों, क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? सर हमें राम को 2000 रुपए देने थे और हमने उसको 1910 दे दिया. अरे तो भाई एक बात बताओ, पैसा आ रहा है या जा रहा है? नंबर वन क्वेश्चन, कैश इनकमिंग और आउटगोइंग, डेबिट और क्रेडिट? सर पैसा जा रहा है सर. सर क्रेडिट, हाउ मच? 1910. और वो भी लिखेंगे कौन से कॉलम में? कैश कॉलम में. आ जाइए, ये लीजिए 1910. किसको पेमेंट किया? सर राम को पेमेंट किया. ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर. सर कैश रिसीव फ्रॉम जय. सर जय कौन है? अरे मुझे क्या पता जय कौन है बेटा, लास्ट मंथ में आपने सेल किया होगा. बिकॉज कैश बुक तो हम हर महीने बनाते हैं. वी यूज्ड टू प्रिपेयर कैश बुक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. चलता रहता है, मंथली बेसिस पर बनाते हैं बेटा हम ये. तो लास्ट मंथ कोई जय नाम के कस्टमर को आपने गुड्स सोल्ड किया होगा. कितने का? 15,000 का.
और उसने हमें कितना पैसा दिया फुल सेटलमेंट में 14780। अब देखिए मैं आपको एक नॉलेज की बात भी बता देता हूं, क्योंकि नॉलेज तो हम आपको अपनी तरफ से पूरी दें स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं इसकी जर्नल एंट्री की, व्हाट शुड बी दी जर्नल एंट्री? कैश आ रहा है, ये लीजिए कैश अकाउंट दिया, हाउ मच कैश वी आर रिसीविंग 14780, और आना चाहिए था 15,000। इट मींस बाकी का आपने क्या दिया इसको? डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट दिया, एंट्री तो होगी ना बच्चों, जर्नल की बात कर रहा हूं मैं। टू में पैसा किससे मिला? जय से मिला। कितना मिलना था? 15,000। मिला कितना बच्चों? 14780। इट मींस कितना डिस्काउंट आपने उसको दे दिया? 220। अब आपको एक लॉजिकल बात बता देता हूं बेटा, आप सब सुन रहे हैं तो एक बार रेज हैंड कीजिए, जल्दी से रेज हैंड कीजिए इफ आई एम ऑडिबल टू ऑल। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन। The transactions which cannot be entered into cash book should be shown as working note below the question, below the question। यानी कि एक बात बताइए, अगर हम देखा जाए, दिमाग लगाएं, तो डिस्काउंट अलाउड डीआर, इसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। किसने दिया 220 का डिस्काउंट? सर जय ने दिया। Got it? यानी कि कैश को तो आपने कैश में शो कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट डिस्काउंट अलाउड? तो उसकी एक सेपरेट एंट्री पास की जानी चाहिए। द एंट्री विल बी डिस्काउंट, मतलब इसको दो पार्टीशन में कन्वर्ट कर लीजिए स्टूडेंट्स। पहला पार्टीशन कैश अकाउंट डीआर टू जय 14,780, 14,780। दूसरा पार्टीशन डिस्काउंट अलाउड डीआर टू जय 220, 220। तो जो डिस्काउंट अलाउड वाला वर्ड है, आपको इसे अलग से बिलो द क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा। और कहीं कोई एग्जांपल में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसा दिखेगा भी सही, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो हमें ऐसा कुछ कराया ही नहीं। करा दिया बेटा, करा दिया। बट एक अच्छी बात बताऊं, अगर अच्छी लगे तो रेज हैंड करना, वरना मत करना, ठीक है? अभी ड्यू टू ऑनलाइन एजुकेशन हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे केवल इतनी है कि आप कैश बुक अच्छे से बना दो। आप ये एंट्री नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं बेटा। यानी कि ये एक प्रकार से डिस्काउंट है आप सभी बच्चों के लिए कि आपको वो ट्रांजैक्शंस दिखाने की जरूरत नहीं है जो कैश बुक में नहीं आते। मींस ध्यान से समझिए, वर्किंग नोट में डिस्काउंट, क्योंकि ऐसी एंट्रीज होती है बेटा कहीं जिसे आप कैश बुक में नहीं दिखा सकते। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो नियम तो ये कहता है कि आपको से बिलो द क्वेश्चन वर्किंग नोट में दिखाने चाहिए, नॉलेज पर्पस के हिसाब से, नॉलेज पर्पस, और उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये बात तो सही है बच्चों के लिए। सो एज वी आर इन ऑनलाइन मोड, आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? कैश बुक अच्छे से कंप्लीट करो, आंसर निकालो कि मंथ के एंड में कैश और बैंक का कितना बैलेंस बचा। राइट बेटा, चलें आगे। जैसे अभी ऊपर वाले ट्रांजैक्शन की बात करें, आपने राम को कितना पैसा दिया था बताइए? आपने राम को कितना मनी दिया था? 1910 दिया था ना स्टूडेंट्स, 1910। तो आपको 90 रुपीज का डिस्काउंट मिला था ना स्टूडेंट्स, लेकिन उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। 90 रुपीज का डिस्काउंट, कोई बात नहीं। अगर आप नोट लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है, बट इट्स अप टू यू, नो इश्यूज। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1500। पैसे आएंगे या जाएंगे? पैसे आएंगे या जाएंगे? सोचिए सर, पैसे जाएंगे सर। कैश पेमेंट किया है, कैश, चेक का नहीं लिखा है कहीं पे भी। सर पर्सनल एक्सपेंस आ गया, पर्सनल एक्सपेंस, इसके लिए क्या वर्ड लिखेंगे? बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स। गॉट इट? क्लियर है बच्चों? और वैसे हर एक वर्ड के आगे आपको अकाउंट लगाना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल अकाउंट। राम, श्याम, मोहन, सोन, इनके आगे नहीं लगाएंगे, चलेगा, ठीक है? गॉट इट स्टूडेंट्स? लेकिन ड्राइंग्स अकाउंट तो लिख सकते हैं, परचेज अकाउंट तो लिख सकते हैं, सेल्स अकाउंट तो लिख सकते हैं, ओके?
सो इसी दरमियान वेलकम परम, इफ यू आर लिसनिंग माय वॉइस प्रॉपर्ली यू कैन रेज योर हैंड, राइट बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट बेस्ट पॉइंट लिखा है, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके बेटा परम, ओके। लास्ट पॉइंट, deposited with bank the entire balance after retaining 7,000 cash in hand। क्या लिखा है बच्चों? ये जरा दिमाग लगाइए, आपको कंफर्म है पेपर के अंदर ऐसा पॉइंट दिखेगा ही दिखेगा, कंफर्म है, कंफर्म 100%। हाँ जी बच्चों दिमाग लगाइए, क्या है इसका मीनिंग? देखिए क्वेश्चन पूरा हो गया, क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। अब एक बात बताइए, अच्छा राघव कुछ कहना चाह रहे हैं, बात करते हैं। वाहिनी, राघव, क्या सीखा बच्चों हमने? डेबिट माइनस क्रेडिट किया। अब देखिए मैं अगेन एक बात बता रहा हूं आपको, हिमाक्षी गॉट इट, लक्षिता, नीरज एंड ऑल, सबसे पहले फोकस एक ही चीज पे कीजिए, दैट यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस। अगर ये आपका बिजनेस है सच में, तो देखिए कितना मजे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि अब मैं ट्रिकीनेस आने वाला है विद इन अ मिनट टाइम। अब बीइंग अ बिजनेसमैन आपने सोचा कि इतना पैसा दुकान में नहीं रखना चाहिए। आपने क्या सोचा कि इतना पैसा दुकान में कैश नहीं रखना चाहिए, तो कितना रखना चाहिए सर? आइए क्या लिखा है लास्ट पॉइंट में बताइए। सर क्वेश्चन में लिखा है केवल 7,000 ही रखना है हमें हमारे पास, और बाकी के पैसे को जितेश सर को नहीं देना, लियाल पब्लिक स्कूल को नहीं देना। तो क्या करना है सर? अरे बैंक में डिपॉजिट कर दो, वेरी सिंपल। यानी कि ऑफिशियली हमारे पास 22,290 रुपीज है, बट हमें कैश केवल 7,000 रुपीज रखना है, यानी कि 22,290। ये जो एक्चुअल में आपके पास कैश बैलेंस है, ये जो आपके पास एक्चुअल में कैश बैलेंस बचा है, इसके दो पार्टीशन कर दीजिए। सर व्हाई 2 पार्टीशंस? एक पार्टीशन, एक मिनट, एक पार्टीशन क्या कीजिए, बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है, और दूसरा पार्टीशन अपने पास बैलेंस रख लीजिए। तो बैलेंस कितना रहेगा हमारे पास? सर इन्होंने कहा है कि हमें हमारे पास 7,000 ही बैलेंस रखना है। इट मींस जो आप बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं, ये पहले से ही हमने आपको डिक्लेयर कर दिया। तो सर बाकी का 15,290 रुपए का क्या करेंगे? कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया बेटा, या तो टोटलिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक किया बेटा। हमारा ये एक्सेस देखिए, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 300,070 है। चेक कीजिए, जल्दी से चेक कीजिए। यस कुशांत कुछ कहना चाह रहे हो आप? स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉन्ट्रा एंट्री, जो छुपी हुई कॉन्ट्रा एंट्री है। सर कैसे पता चलेगा ये पॉइंट? लास्ट लाइन में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लिखा हुआ दिखता है दैट डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग XYZ इन कैश, वो तो आप रख लोगे बैलेंस सीडी, और बाकी का पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दोगे, तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा। बैंक कॉलम क्या हो जाएगा बच्चों? इंक्रीज हो जाएगा, और कैश कॉलम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रेजेंटेशन दे दें बेटा जल्दी से। इधर आपने कौन से कॉलम में लिखा? बैंक कॉलम में। तो डायलॉग बॉक्स में क्या लिखा आपने? टू कैश, और LF के कॉलम में CC बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री, और क्रेडिट में कैश में लिखा तो डायलॉग बॉक्स में क्या लिखेंगे? बाय बैंक, और LF के कॉलम में CC बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री। अब हमारा लास्ट टास्क बाकी है, अब बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे। और क्लोज कैसे करेंगे? पहले डेबिट का टोटल, फिर क्रेडिट का टोटल। और बच्चों चेक कीजिए, कहीं का भी टोटल ज्यादा आ सकता है, कहीं का भी। देखिए डेबिट का कितना आ रहा है सर? 80 प्लस 177। सर डेबिट का ज्यादा है, बैंक का कहीं का भी टोटल ज्यादा आ सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि बैंक हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास पैसे आ गए अच्छे खासे, तो डेबिट का टोटल ज्यादा है, लगा दे डेबिट का टोटल। 3 वैल्यूज आ गई बेटा। कितना आ रहा है टोटल? 287,070।
287070. The same total we have written in credit side. और इसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो इन दो वैल्यूज को लेस कर देंगे तो हमारे पास बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा, चेक कीजिए, 49,570. 49,570. गॉट इट? कैश का टोटल आप पहले ही लगा चुके हैं डीआर और सीआर साइड में. अब आपने बैंक का कॉलम का टोटल लगा दिया. इसके बाद एक छोटा सा स्टेप और बचता है स्टूडेंट्स कि इसको आगे अगले दिन फैब फर्स्ट, जनवरी का मंथ था, फैब फर्स्ट में आगे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए टू बैलेंस बीडी. कैश का बैलेंस 7,000 हमने डिसाइड कर ही रखा था पहले से और बैंक बैलेंस 49,570 रुपीस. डन बच्चों? तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था सच में वो ये था, आप कुछ भी कहें, यानी कि ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, अब बच्चों मैं आपको 2-3 क्वेश्चन टास्क में दे रहा हूं which will be your responsibility to complete it. ठीक है, आप कहेंगे तो उन क्वेश्चंस के मैं आपको सॉल्यूशन भी सेंड करूंगा, डोंट वरी. टास्क नंबर 1 आज का क्वेश्चन की पिक ले रहा हूं मैं और आपको सेंड कर रहा हूं आप ही के सामने. राइट, आप में से जितने स्टूडेंट्स रेडी हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, प्लीज रेज योर हैंड विद ऑनेस्टी एंड साथ साथ सुनते रहिए क्वेश्चन में कुछ टर्म्स. डिपॉजिटेड, लास्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, लास्ट पॉइंट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 4,000 एट ऑफिस. लास्ट क्वेश्चन में 7 था, यहां पर 4,000, यानी कि जो बाय बैलेंस सीडी एक्चुअल में आएगा, मान लीजिए 30,000 आ रहा है सपोज, तो हमें केवल 4 रखना है और बाकी 26 क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रेडी विद कमिटमेंट कि सर हम करेंगे पक्का? आंसर आया नहीं है, डजंट मैटर, बट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट. वी विल ट्राई आवर बेस्ट और रिटर्न में करेंगे. एक आध पॉइंट में मिस्टेक हुआ, इट विल बी गुड. इनिशियली अगर मिस्टेक हो रहा है तो दैट इज गुड, ताकि आप अपने मिस्टेक्स को कैच तो कर सके, पता तो लगा सके. यस, वंशिका, नीरज, देखिए झूठे झूठे हैंड रेज मत करना. इफ यू आर रियली रेडी, और एक नहीं है, मैं 1-2 क्वेश्चन और भी दूंगा, अभी चिंता मत करें आप बिल्कुल भी. और वंशिका नहीं करेगी, आई थिंक वंशिका इज नॉट